लोहारू हलके में और इस सिवानी शहर का नजदीक लगता गांव खेड़ा है और इसके अनाज मंडी में मौजूद है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली सिवानी से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर तोसाम रोड के ऊपर खेड़ा गांव है और इसके अनाज मंडी में होने वाली है। पहले का कार्यक्रम हमारा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर था, ग्राउंड के अंदर। वहाँ बारिश होने की वजह से कीचड़ हो गया, वेन्यू को चेंज किया गया है। ये शेड जो है अभी नया नया बना है, खेड़ा का अनाज मंडी यहाँ पर नई बनाई है। ये भव्य स्थान है और नज़दीक भी है सिवानी के। अब ये रैली यहाँ पर होगी। क्या उम्मीद लगा रहे हैं, कितना प्यार प्रेम समर्थन मिलने वाला है? प्रेम तो लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है, मुख्यमंत्री जी के प्रति है। तो जाम ना लगे, लोगों को व्यवस्था ना हो, सुरक्षा के लिहाज से सारी व्यवस्थाएं चाक सारी पार्किंग की, गाने बजाने की, पानी की व्यवस्था, ठहरने पार्किंग की सब व्यवस्था करते हैं। और हल्के के तो लोग कल शाम का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ भर देंगे इसको। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, पुलिस महकमे के या फिर अन्य महकमों के डीसी तक, उपायुक्त तक यहाँ मौजूद हैं। हर जो है स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। खादी बोर्ड का कार्यक्रम रहेगा, बहुत उत्साह के साथ उस कार्यक्रम में जनता आएगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध ऐसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पहुंचेंगे तो यहाँ की जनता, इस क्षेत्र की जनता बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत करेगी। अपार उत्साह के साथ हम इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी शिवानी की धरती पर लैंड करेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत ही जनप्रिय नेता श्री जेपी दलाल जी की अगुवाई में हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में पलके बिछाए बैठे हैं। और हरियाणा में 1 नंबर का प्रोग्राम, जितनी भी पीछे रैलियां हुई उन सब का पूरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे शिवानी की रैली में। यहाँ के जो जनप्रिय नेता हैं चौधरी जयप्रकाश दलाल जी, उनके प्रति जबरदस्त लोगों में उत्साह है। उनकी ये मंडी देन है। यहाँ भाई सब चनार गुआर हुआ कर दे। बीजेपी सरकार आने बाद में टैल तक तो पानी पूछ गया। बीजेपी सरकार दलाल साहब की देन है, यहाँ भी एक होने लग रही। हल्का लोहारू की जो रैली होती है ना, वो पूरा हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ती है। कितनी बड़ी बड़ी सौगात देंगे आप, यहाँ आके देखना, इतनी बड़ी बड़ी सौगात मिलने वाली है हमारे इलाके को। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद। आज हम हरियाणा प्रदेश के अंदर भिवानी जिले के लोहारू हलके में और इस सिवानी शहर का नज़दीक लगता गांव खेड़ा है और इसके अनाज मंडी में मौजूद हैं। जो बीजेपी की रैली 17 जून को यानी कि कल होने वाली है, उसको पहले सिवानी में किया जा रहा था, लेकिन अब उसकी जगह बदल चुकी है मौसम खराब होने के कारण। और अब जो है यही मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली सिवानी से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर तोसाम रोड के ऊपर खेड़ा गांव है और इसके अनाज मंडी में होने वाली है। हमारे साथ खास बातचीत में जयप्रकाश दलाल जी, पूर्व मंत्री, मौजूद हैं। बातचीत करते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से जो है जगह बदली गई है, आने जाने के लिए क्या कुछ जो है लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। दलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत। पहले का कार्यक्रम हमारा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर था, ग्राउंड के अंदर। वहाँ बारिश होने की वजह से कीचड़ हो गया और दलदल हो गया है, तो इस वेन्यू को चेंज किया गया है। ये शेड जो है अभी नया नया बना है, खेड़ा का अनाज मंडी यहाँ पर नई बनाई है। ये भव्य स्थान है और नज़दीक भी है सिवानी के। अब ये रैली यहाँ पर होगी और सब जगह सूचना दे दी गई है। और यहाँ पक्का शेड है, साथ में हेलीपैड के लिए पक्की जगह है, तो कोई समस्या नहीं हुई। बारिश होगी तो भी ऊपर कवर्ड एरिया है, तो यहाँ पर रैली होगी। क्या उम्मीद लगा रहे हैं, कितना प्यार प्रेम समर्थन मिलने वाला है? प्रेम तो लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है, मुख्यमंत्री जी के प्रति है। उनके प्रति लोगों का प्रेम है, तो भारी संख्या में आवे। कल देखना भारी संख्या में आएगी। लोग लगातार, मैं फिर पूछना चाहूँगा, हमने पहले भी आपसे इंटरव्यू में पूछा, कहीं ना कहीं अच्छी खासी सौगात, भारी भरकम सौगात लोहारू को मिलने वाली 17 तारीख। जब भी मुख्यमंत्री आते हैं, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जब क्षेत्र में जाते हैं, उस विधानसभा में जाते हैं, तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ अच्छी सौगात मिलेगी। आपने हर जो है व्यवस्था का जायजा अभी लिया है घूम फिर के पूरे अनाज मंडी के अंदर, तो जाम ना लगे, लोगों को व्यवस्था ना हो, सुरक्षा के लिहाज से सारी व्यवस्थाएं चाक सारी पार्किंग की, गाने बजाने की, पानी की व्यवस्था, ठहरने पार्किंग की सब व्यवस्था कर दी है जी। तो लोगों को क्या कहेंगे जो देख रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के ही नहीं बल्कि आपके लोहारू हल्के के अपने खुद का परिवार? लोहारू हल्के के तो लोग कल शाम का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ भर देंगे इसको। तो हमारे साथ जयप्रकाश दलाल जी थे। तो लगातार जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको दिखा देते हैं। स्थान अभी अभी बदला गया है, यानी कि रात का समय है, कुछ घंटों का ही। उसके बाद जो है यहाँ पर जनसभा होगी और उससे पहले का ये नज़ारा है। खास बात यह है कि ये जो अनाज मंडी है खेड़ा गांव की, ये अभी ताज़ा ही बनी है, यानी कि नई बनाई गई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, पुलिस महकमे के या फिर अन्य महकमों के डीसी तक, उपायुक्त तक यहाँ मौजूद हैं। हर जो है स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। हर तरीके से, किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्था ना हो, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो जाम लगने की बात हो, पार्किंग की बात हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था की बात हो। हर तरीके से जो है यहाँ पर तैयारी पक्की की जा रही, सुनिश्चित की जा रही है।
और ये जो है खेड़ा गांव का अनाज मंडी का शेड है। तो बीजेपी महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी भी हमें मिल गई, यहीं पर जो है रैली स्थल का जायजा ले रहे थे। पुनिया साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रैली स्थल का जायजा ले रहे हैं, अभी तुरंत प्रभाव से आपने रैली स्थल बदला है और ये अनाज मंडी भी अभी ताज़ा बनी आपकी बीजेपी की सौगात है सरकार की। क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं? बहुत अच्छी तैयारी है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ आएंगे। पहले कार्यक्रम स्थल दूसरा था, बारिश के कारण परमात्मा की कृपा हुई है इस क्षेत्र पर, पूरे हरियाणा पर, तो उसके कारण से ये स्थान तय किया गया। अभी यहाँ जोरदार तैयारियाँ चल रही हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। खादी बोर्ड का कार्यक्रम रहेगा, बहुत उत्साह के साथ उस कार्यक्रम में जनता आएगी और मुख्यमंत्री जिस प्रकार के निर्णय हरियाणा प्रदेश की जनता के पक्ष में ले रहे हैं, प्रतिदिन 18-19 घंटे काम करते हुए प्रत्येक जनमानस की चिंता करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध ऐसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पहुंचेंगे, तो यहाँ की जनता, इस क्षेत्र की जनता बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत करेगी। जी, अब आप बीजेपी के महामंत्री हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में संगठन के रूप से देखें, लगातार प्रचार प्रसार पंजाब में भी चल रहा है, जिन राज्यों में चुनाव आने वहाँ चल रहा है, लेकिन हरियाणा के साथ लगता पंजाब है। क्या देख रहे हैं, यहाँ भी बदलाव मुमकिन लग रहा है इस बार? निश्चित रूप से बदलाव की जो बहार 2024 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में जब तीसरी बार सरकार बनी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, उसके बाद प्रत्येक चुनाव का आपने देखा होगा, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो और उसके बाद बंगाल का चुनाव हो, उसी प्रकार का वातावरण पंजाब में है। पंजाब की जनता उन सरकारों से ऊब चुकी है, बोर हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का भी आपने देखा होगा 2 दिन पहले अबोहर के अंदर बहुत बड़ी रैली मुख्यमंत्री जी की हुई है, नायब सिंह सैनी जी की, तो निश्चित रूप से इस बार पंजाब में भी कमल खिलेगा। तो यहाँ आश्वस्त हैं पूरे तरीके से कि आपका ये जो भाजपा का परिवार है भारी संख्या में कल उमड़ने वाला है? 100% आप अपने कैमरे की आंख से स्वयं सुबह देखेंगे। अभी कुछ और भाजपा के कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी लोग मौजूद हैं और खास बात ये सिवानी जो नगर पालिका है उसके चेयरमैन, उप चेयरमैन, यहाँ के जो एमसी हैं, वार्ड पार्षद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चेयरमैन साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। चेयरमैन साहब, रात का समय है, अचानक से रैली स्थल बदला गया है बारिश के कारण, तो कैसे तैयारियां पूरी करेंगे? जी देखिए, सिवानी क्षेत्र का बड़ा भाग्य है जब कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी सिवानी की पुण्य धरती पर कदम रखेंगे। सिवानी क्षेत्र की जनता में बड़ा जोश है और हमने सारे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सिवानी नगर पालिका के पार्षद हैं, सभी ने मिलकर के और बहुत देर से, करीब पिछले 20 दिन से, जैसे मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम तय हुआ, अपार उत्साह के साथ हम इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी सिवानी की धरती पर लैंड करेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे बहुत ही जनप्रिय नेता श्री JP दलाल जी की अगुवाई में हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में पलके बिछाए बैठे हैं और भले ही चाहे समय कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना उत्साह और जो साधन और जो सामग्री यहाँ पर आज पूरे भाजपा परिवार ने जो लगा रखी है, हम उम्मीद करते हैं बहुत ही भव्य प्रोग्राम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में जो रैली का होगा बहुत ही भव्य होगा और हरियाणा में 1 नंबर का प्रोग्राम, जितनी भी पीछे रैलियाँ हुई उन सब का पूरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे सिवानी की रैली में। पूरी उम्मीद है जनता जनार्दन पे? जी बिल्कुल उम्मीद है और कल करके दिखाएंगे। जी, यानी कि पूरा भाजपा का परिवार, तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता सारी रात आज जुटने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज का रात्रि जगह लगेगा जी। सारे जितने भी कार्यकर्ता है, पूरे परिवार में पूरा उत्साह है और सभी ने ठाना है कि भी सिवानी की रैली एक यादगार रैली सिवानी की बनेगी। क्या मान के चले, आपकी भाजपा पार्टी की देन है ये नया शेड? खेड़ा गांव, छोटे से गांव के अंदर इतनी बड़ी मंडी बना दी, नया शेड है, कितनी उम्मीद है इस शेड के नीचे कितने लोग आ सकते हैं, का अनुमान लगाए? देखिए, जिस तरीके का भीड़ और जो रैली में लोग इकट्ठे होने वाले हैं उसको लेकर के ये जो शेड है ये बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन उत्साह की कोई कमी नहीं है। शेड के अंदर, शेड के बाहर, जहाँ भी जगह मिलेगी, एक हमारे जनप्रिय नेता को सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे। और जहाँ तक इस मंडी का और इस शेड की देन की बात है, ये एफर्ट, ये कोशिश हमारे आदरणीय नेता भाई JP दलाल जी, जो पूर्व में वित्त मंत्री रहे हरियाणा के, ये उनकी देन है। उनके अथक प्रयासों से ये खेड़ा में नई अनाज मंडी ये बन के तैयार हुई और आज आपके सामने है। जब ये खेड़ा के अनाज मंडी ने एक उद्घाटन के लेकर के, उद्घाटन चूँकि मंडी का तो नहीं है, लेकिन एक साक्ष्य बनेगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आगमन का और वहाँ से एक तरीके से इस मंडी की शुरुआत होगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक तो है कि भी नई अनाज मंडी का एक साक्ष्य प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी के आगमन से हो रहा है और दूसरा कि भी जिस अनाज मंडी का एक जो स्वप्न आदरणीय श्री जयप्रकाश दलाल जी का था वो भी आज पूरा हो रहा है।
जी क्या कहेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं फिलहाल यहाँ नए स्थल पर कर दी गई हैं? पार्किंग को लेके जाम ना लगे, अव्यवस्था ना फैले, लोग कहीं ना कहीं देखो हुमस है, गर्मी का तापमान कम हो गया लेकिन फिर भी हुमस है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, लोगों को बैठने की कैसी व्यवस्था रहेगी, कैसे जो है व्यवस्थाएं की? सारी सुविधा है। सीएम साहब तो इस साइड से आएंगे, वहाँ लगेगा साइड, और इस साइड पार्किंग बना दिया है कि बठारा इस साइड, एलिपैड वहाँ है, कूलर की पंखे की व्यवस्था, पीने के पानी की है, कुछ चेयर डलेंगी और ज़बरदस्त रैली होगी। वॉलेंटियर वगैरह भी भाजपा परिवार की तरफ से लगा दी? हाँ, हर सुविधा है, कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रिय नेता हैं चौधरी जयप्रकाश दलाल जी, उनके प्रति ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, उनकी ये मंडी देन है, और उनके जो पर्सनल हैं, पब्लिक हैं, पार्टी भी लगी रही, वो भी ज़बरदस्त उत्साह है, और रिकॉर्ड तोड़िए रैली होगी। चेयरमैन साहब ने तो कह दिया कि साइड छोटा पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाएं, 5,000 10,000 कितने लोग आप उम्मीद करते हैं आने वाले? कम से कम 15 से 20 हज़ार। कम से कम 15 से 20। हाँ जी, ज़बरदस्त उत्साह है। सीएम रैली भी सिर्फ लोहारू हल्के साहब पहली बार आ रहे हैं, पहली बार शिवानी में आ रहे हैं सीएम साहब, और रैली भी सिर्फ हल्के हल्के की? हाँ, हल्के की है जी रैली, तो भी नहीं है। सरकारी कार्यक्रम है, खाद्य बोर्ड का सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन दलाल साहब ज़बरदस्त लग रहे हैं, और पार्टी हमारे जिलाध्यक्ष और जो स्थानीय नेता हैं सारे लग रहे हैं, बूथ से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता और ऊपर तक कार्यकर्ता सभी लगे हैं। कल आप देखियो यहाँ, आप 3 बजे आके देखियो यहाँ रस देखियो जी। तो क्या उम्मीद करें? जनता जनार्दन तो बड़ी उम्मीदें लगाई बैठी है कि कहीं ना कहीं सीएम साहब आएंगे और बड़ी बड़ी सौगातें जो है लोहारू को मिलने वाली, लोहारू का भी विकास जो है रफ्तार पकड़ेगा। हाँ, दलाल साहब ने बना के जो भी मांगे थी वो ऊपर भेज दी, और सीएम साहब से हमने उम्मीद है जो भी सार्वजनिक मांगे हैं वो सीएम साहब सारी पूरी करके जाएंगे। कुछ विशेष रहने वाला है? हाँ, विशेष तो होगा, जब सीएम साहब आऊँ तो विशेष क्यों को नहीं होगा। राम देख लो कितना खुश हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये भाजपा के जो है जमीन स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ हरियाणा 24 को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम, और हम सीएम साहब का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस इलाके में इतने मंत्री जी ने इतनी बड़ी इतनी सुथरी मंडी बनाई है। और आप बोल रहे थे कि शेड का निर्माण भाजपा ने किया है, एक बार कैमरा इस तरफ घुमाओ, रेस्ट हाउस पंचकुला की तरफ पे रेस्ट हाउस, इरीगेशन डिपार्टमेंट, रेजिडेंस, आप घुमाओ तो सही, इतने काम कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था, सपने में भी ऐसे 4 चांद लगेंगे इस जगह पे। खेड़ा गांव को भी शहर बना दिया। हाँ, शहर बना दिया, इस साइड ITI है, स्टेडियम है, ROE स्कूल है, बिजली बोर्ड है। यहाँ शिवानी शहर में थोड़ी जगह कम है, और यहाँ हमारे पास यहाँ 350 एकड़ के आसपास ज़मीन है, और शहर बना दिया। यानी इस बार किसानों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फसल खरीद के समय? नहीं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली फसल खरीद के समय, बहुत खुली जगह है, यहाँ न जाम लगेगा और न भीड़ है, न भी बढ़ जाएगा, 2 मंडियाँ होगी, 2 मंडियाँ होगी, काम भी बढ़ जाएगा। यहाँ भाई सब चनार गुआर हुआ कर दे, बीजेपी सरकार आने के बाद में टेल तक तो पानी पूछ गया। बीजेपी सरकार दलाल साहब की देन है, यहाँ भी एक होने लग रही। आप देखो ये वो शिवानी को रह रही, एक तो 2014 से पहले शिवानी थी, अरे एक आज की शिवानी देखो। भाई साहब एक बात, आपने हरियाणा में हमेशा ही रैलियां देखी हैं, हल्का लोहारू की जो रैली होती है ना वो पूरा हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ती है। चर्चा भी ज्यादा रहती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली में लोग आते हैं ना उससे ज़्यादा आते हैं। यहाँ के लोग तन मन धन से आते हैं, ऐसे नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आते, ये अपने नेताओं से प्यार करते हैं। और हमारे JP दलाल जी के एक आह्वान पे कल आप देखना कितनी ज़बरदस्त रैली नहीं रेला होने वाला है। लेकिन इस बार चुनाव में बस 0% की कसर रहेगी। वो देखो वो जो भी परिस्थितियाँ रही, कैसे रही, क्या रहा, जितने भी मंत्री होते हैं हरियाणा सरकार में वो हमेशा अपने पहले वाले वोट से कम लेते हैं, लेकिन हमारे नेताजी के 20,000 वोट बढ़े थे। तीसरी पार्टी थी, तीसरा फ्रंट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यदि उसका थोड़ा भी वोट आंदा ना तो ये 300 वोट की कमी नहीं रहती। जो कमी हमें झेल रही है, रात को हमारे किसानों को नींद नहीं आ रही, किसान वर्ग को नींद नहीं आ रही रात को, जो हो गया वो तो देखो परमात्मा की मर्जी है। जो बड़ी बड़ी पावर आते आते रहेगी, बस आते आते के आते ही रहे तक तो पहुंचे गए थे। कोई बात को नहीं, हमारे CM साहब सरकार की पॉलिसी अच्छी है भाई, एक समान मानना है, ये भी कोई बात को नहीं। यानी कि वो मनोहर लाल खट्टर का नारा था हरियाणा एक हरियाणवी। हाँ जी, वो सच में है, और अगली बार यह पूर्ति हो जाएगी। और लोग आप देखियो शाम ने 6 बजे तक
यहाँ एक भी कार्यकर्ता उठेगा नहीं। क्या है कि जिस रियासत का राजा आता है उसके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तो ये तो इतना हसमुख है, हमारा रियासत का राजा है ये सैनी साहब है, इसका चेहरा देखने से ही लोगों का कल्याण हो जाएगा। दिल खिल उठते हैं। हाँ, दिल खिल उठते हैं। और कितनी बड़ी बड़ी सौगात देंगे, आप यहाँ आके देखना, इतनी बड़ी बड़ी सौगात मिलने वाली है हमारे इलाके को और हमारी सिवानी शहर को। कल आना ही पड़ेगा। आप लोगों को इतना भरोसा है भाजपा पार्टी के, भाजपा पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो ये तमाम भाजपा पार्टी के पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो है नेतागण मौजूद थे। बातचीत करवाई, किस तरीके से जो है यहाँ जायजा लिया गया है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने लोग आने वाले हैं, क्या कुछ घोषणाएं कल होने वाली हैं, लोहारू के लिए क्या विशेष रहेगा, सारी बातचीत की। हालांकि असली हकीकत का इसलिए हम भी कल मौजूद होंगे, आप लोग भी मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं देखेंगे कि इस रैली में कैसा रंग लगता है। लेकिन चलते चलते आपको एक बार फिर बता दें कि सिवानी के अंदर होने वाली रैली का स्थान बदल दिया गया है। सीएम की रैली अब सिवानी की बजाय सिवानी के साथ लगते तोसाम रोड पर, ये पहला गांव सिवानी से निकलते ही 2 से 3 किलोमीटर दूर खेड़ा, इसकी नई अनाज मंडी में होने वाली है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।